भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आज हमें अपने लिए नहीं, पूरी जात के लिए लड़ना होगा। हाँ लक्ष्मी, उठो। मारो, 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 मारो। भूल उड़ा दे क्या? ये दो ही तो हैं। इनको दिखना बंद हो जाएगा तो हमारे लोग ज्यादा है, मार डालेंगे इन्हें। उड़ा देते? उड़ा दो। आओ भीमराव, आओ। हमारे समाज की औरतों ने तुम्हारे समाज की दो औरतों को सबक सिखा दिया है। हम अपनी औरतों का इलाज कर लेंगे, तुम अपनी औरतों को देख लो। मरी नहीं है तो लेके जाओ। उधर देखिए।
मर्द को तो मर्द कहना उसी दिन से छोड़ देना चाहिए जिस दिन से वो एक औरत पे वार करे। वो तो और गिरा हुआ है जो पीछे से वार करे। वे शर्म कहीं के। देखिए, यहाँ जो कुछ भी हुआ वो गलत ही हुआ। ऐसे लड़ाई झगड़ा मारामारी नहीं होनी चाहिए। कोई भी इस चीज का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन हम सब लोग खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने इनके ऊपर जबरदस्ती ज्यादती करने की जो कोशिश की, उस कोशिश को मेरी भाभीयों ने झेला और उसका जवाब भी दिया। लेकिन फिर भी ये लोग जो घायल हुए हैं, इन्हें जो चोट लगी है, उसके लिए हम सबको भी दुख हो रहा है। ऐसे नहीं जाने देंगे, इसका हम बदला लेंगे। ऐसे ही हर बार बदला लेते रहेंगे तो ऐसे वाक्य तो हमेशा होते रहेंगे। और अगली बार हम छोड़ेंगे नहीं। और हाँ, इस वार के नतीजे से आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि क्या क्या हो सकता है। जाने दो इन्हें। अगर मौके पे वार नहीं करोगे तो वार खाली जाने की उम्मीद ज्यादा होती है। भाभी, घर चलिए। दीदी चलिए। आराम से। अब तक तो वो ऊंची जात वालों ने अपना काम कर ही दिया होगा। जी बाबा। संभाल के संभाल के। अरे मैनेजर, रुक रुक, इसका मजा लेते। ओ मैनेजर, अरे कहाँ भागे जा रहे हो इतनी जल्दबाजी में? इधर तो सुनो। आओ। अखबार वाले हो, हर खबर की जानकारी तो होनी चाहिए तुम्हें, इसीलिए सोचा कि एक खबर हम भी सुना दें तुम्हें। बताइए। क्या ना मैनेजर, वो तुम्हारे अखबार के मालिक से मिला था कल मैं। ये जो तुमने पाप किया है ना, उस भीमराव को सम्मान देकर इस बारे में विस्तार से चर्चा की उनके साथ। बड़े दुखी थे बेचारे तुम्हारी हरकतें जानकर। मिलेंगे, बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे तुमसे ऑफिस में। तैयार रहना, अच्छे से खबर भी लेंगे तुम्हारी। मिलेंगे तो तब ना, जब मैं ऑफिस जाऊंगा। अरे सुनो तो सही मैनेजर, बहुत जल्दी में हो, मतलब पहले से तैयारी कर रखी थी तुमने। कोई बात नहीं, एक खबर और है तुम्हारे लिए, वो भी तो सुनते जाओ। अब क्या है? तुम्हारा अपना भीमराव आज काम के लिए ऑफिस में नहीं आएगा मैनेजर। क्यों? शिशुपाल, बता बेटा इन्हें कि इनका अपना भीमराव आज ऑफिस में क्यों नहीं आएगा। क्योंकि भीमराव की दोनों भाभियां घायल होकर हॉस्पिटल पहुंच चुकी होगी, इसलिए वो इनका ख्याल रख रहा होगा ना, तो इसलिए वो नहीं आ पाएगा। समझा तू? आप देख पा रहे हैं? आप देखिए। कबीरा लोहा एक है, गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने, ताही की शमशेर, साहिब मेरे जब तक वो यहाँ आए तब तक मैं दो चीजें आपको जल्दी से समझा देता हूँ। पहली बात ये कि भीमराव के बारे में धारणा बनाना गलत है।
पहले भी जिसने धारणा बनाई गलत साबित हुआ, मैंने भी देखा है। और दूसरी बात ये, जैसे मैंने आपको छुआ वैसे भीमराव भी छुएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इससे पड़ता है कि कर्म कैसे हैं। आपके कर्म बुरे हैं, इसलिए हार आपके सामने आ रही है और आप परेशान हैं। मैंने अपने कर्मों की गलती सुधार ली है, इसलिए मैं खुश हूं। भीमराव, लगता है कुछ घरेलू उलझनों में उलझे हुए हो। जब सब निपट जाए ना तो आराम से ऑफिस आ जाए। तुम सब किसी काम के नहीं हो, बस घर में बुलवा लो जितना बोलना है। आज मौका मिला था साबित करने का, जो ऊंची जात की औरतें निम्न जात की औरतों से मजबूत है, लेकिन नहीं, सब नाम खराब कर दिया इसने। चुप करो। अरे शर्म तो तुम सबको आनी चाहिए। इतने सारे मर्द थे यहाँ पर, अरे तुम सारे मर्दों ने मिलकर खुद क्यों नहीं मार डाला उन दोनों को? लाठियां क्यों दे दी इन औरतों के हाथ में? बेलन तो संभलता नहीं इनसे, लाठियां का घाट आएंगी। सब गुण गोबर कर दिया, इज्जत मिट्टी में मिला दी मेरी तुम लोगों ने। अरे ये लाठियां औरतों को देने की सोच आई कहां से रे? हैं? उन दोनों में से एक औरत हमें उकसा रही थी, इसलिए हमें इन्हें आगे करना पड़ा। अरे अरे अरे, वो करुणा और लक्ष्मी ने अपना खेल कर दिया। भीमराव हमेशा कहते हैं कि कोई भी लड़ाई पहले मानसिक तौर पर जीती जाती है, इसलिए मैंने उन्हें उकसाया, कहा कि औरतों का सामना औरतों को करने दीजिए। और यही किया उन्होंने। औरतें अगर लड़ने से मना कर भी देती तो हम भले मार खा लेते या मर भी जाते, मगर वो हमसे लड़ने लगे, इसलिए सुरक्षा के लिए हमें भी लड़ना पड़ा। और भीमभाव, आपकी बताई हुई तरकीब भी काम आई। भीम तो बीच में घुसेगा ही, यहाँ भी उसकी ही तारीफ। अरे जीजा भाई, तुम्हें तो जवाब मिल रहा है, तो जवाब अच्छे से सुनना चाहिए ना। तुम क्या कह रही थी? बहू बेटी को बाहर भेजने पर पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, लेकिन भीम की तरकीब ने मेरी बहू ने क्या से क्या कर दिया। तो सही कौन, तुम या भीम? तो वो लोग ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, ऊंची जात वाले लोग हैं, दबा कर बदला लेंगे। तैयार रहिए अब आप सब। और ये जो खुशी मना रहे हैं ना, पता नहीं इसके बदले में कितना और क्या चुकाना पड़ेगा।
इस पूरी घटना को जातिगत खूनी संघर्ष का नाम देकर कल के अखबार में छपेगा और छापेंगे मेरे पति। कौन है तुम्हारे पति? सचेतक अखबार के मालिक। अरे अरे क्या हुआ? और तुम्हें जरूरत क्या थी यहाँ आने की? अरे हमारे जात के खिलाफ कोई कुछ करेगा तो यूं ही छोड़ देते क्या? किसने किया ये सब? अरे और कौन करेगा सेठ जी? भीमराव की वो दोनों भाभियां जिसे आपने नौकरी पर रखा है। इसका हमें बदला चाहिए। हम बदला लेके रहेंगे। इसका बदला चाहिए हमें। इसका बदला चाहिए हमें। बदला चाहिए। बदला चाहिए हमें इसका। बदला चाहिए। हाँ लेंगे, बदला लेंगे, गिन गिन कर बदला लेंगे। अब चाहे जो कीमत चुकानी पड़ेगी हम चुकाएंगे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि लक्ष्मी भाभी और करुणा भाभी ने गलत किया, बल्कि अपने स्वाभिमान को बनाए रखने की वो कीमत होगी और होनी भी चाहिए। जहां स्वाभिमान ही नहीं वहां जीने का क्या फायदा? तो इसलिए हम कीमत चुकाएंगे और हम तैयार रहेंगे आने वाली हर लड़ाई के लिए, हर संघर्ष के लिए। और वैसे भी हम हमेशा लड़ाइयां तो लड़ते ही रहते हैं। हमारी लड़ाइयों में कुछ और लड़ाइयां जुड़ जाएगी, उसमें क्या? लड़ाई? फिर से लड़ाई? ये भीम हमेशा लड़ाई की बात क्यों करता है? ए भीम, लड़ाई का अंत हमेशा बर्बादी ही होती है। और तुम्हें लड़ना है ना तो तुम लड़ो, लड़ो लड़ो, अलग से घरदार लो और वहां जाके लड़ो। लेकिन तुम्हारा ये लड़ने का गुण इन सबको मत दो। मैं तो कहती हूँ इन दोनों को बड़े लोगों के घर के बगल से जाने की जरूरत ही क्या थी? नहीं जाती वहां से तो नहीं आती है नौबत। अरे वाह जीजा भाई, तुम्हारे कहने पर लोग रास्ता बदल दे। जैसे गई वैसे गई, बात खत्म। तुम सब लोग डरो मत, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। हाँ, अब आप भी लड़ना सिखाइए, लड़ाकू बना दीजिए सबको। सुबह दोपहर शाम रात बस लड़ते रहे। तो औरतें हैं, कुछ भी हो सकता है इनके साथ। भाई डराइए मत, औरतें हैं तो क्या, आज तो हम जीत कर आए हैं ना। कम से कम आज तो हमें जीत की बधाई दीजिए। करुणा, तुम किससे जीत की बधाई मांग रही हो, जो हमेशा दूसरों की हार की कामना करती रहती है? कभी खुद लड़ी होती तो समझ पाती ना कि लड़ाई करने वाले का दिल कैसे होता है और कैसे सामना करता है दूसरे योद्धा से। चलो जीजा भाई, अंदर चलो। इन सब से तुम्हें क्या लेना देना है? हा? तुम्हें ना इन सब की शिकायत करो, मैं हर शिकायत का जवाब दूंगा। और फिर लड़ेंगे। चलो अंदर चलो, चलो। भाभी, आप दोनों चिंता मत कीजिए, अभी आप दोनों भी अंदर जाकर आराम कीजिए। रात भर जगी रही होंगी ना। और हाँ, आप दोनों को इस जीत की बहुत बहुत बधाई हो। करुणा, लक्ष्मी, बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो करुणा। लक्ष्मी, तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई। बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो करुणा और लक्ष्मी। कबीर संगति साध की
कड़े न निर्फल होई, चंदन होसी बावना, नीब न कहसी